Dear students, welcome to the classes of Array Academy. Today we are studying financial statements of a company. कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इसमें आज हम पढ़ेंगे नॉन करेंट लाइबिलिटीज में क्या क्या आता है. द टर्म नॉन करेंट लाइबिलिटीज इज डिफाइंड इन शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 इन ए नेगेटिव मैनर. Non-current liabilities are those liability which are not current liabilities. वो तो है ही. नॉन करेंट लाइबिलिटीज वो है जो करंट लाइबिलिटी नहीं है. तो नॉन करेंट लाइबिलिटीज आर दोज लाइबिलिटीज व्हिच आर नॉट करंट लाइबिलिटीज. ये नेगेटिव मैनर में डिस्क्राइब किया गया है. तो शेड्यूल 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट रिक्वायर्स नॉन करेंट लाइबिलिटीज टू बी क्लासिफाइड इनटू. कितने टाइप में क्लासीफाई हो सकता है ना? 4. लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, deferred tax liabilities net, other long term liabilities and long term provisions. तो इसमें इंपॉर्टेंट नोट है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटीज नेट एंड अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज इज नॉट बी इवेलुएटेड इन एग्जामिनेशन. हाउएवर देयर प्रेजेंटेशन इन द बैलेंस शीट कैन बी इवेलुएटेड. मतलब जो हमारे एग्जामिनेशन में 12th लेवल तक तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी, जो डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी और अदर लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज इवेलुएट नहीं किया जाएगा, बट बैलेंस शीट में दिखाने तक पूछ सकते हैं कि बैलेंस शीट में कैसे दिखेगा. लेट अस नाउ डिस्कस इच लाइन आइटम अंडर नॉन करेंट लाइबिलिटीज इन डिटेल में लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज के बारे में, नॉन करेंट लाइबिलिटीज के बारे में डिस्कस करेंगे. तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स फर्स्ट हम पढ़ेंगे. लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स. लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स होता है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स मीन अमाउंट टेकन एज लोन, बाय द कंपनी ने लोगों से या पब्लिक से या बैंक से उधार लिया है. इट मे बी बाय इश्यू ऑफ डिवेंचर इशू करके हो, लोन बैंक से लिया हो, लोन फ्रॉम बैंक्स, प्राइवेट लेंडर्स कोई इंसान उधार दिया होगा या इंस्टीट्यूशन, पब्लिक ने, जनरल पब्लिक ने कंपनी में डिपॉजिट दिया हो, पब्लिक डिपॉजिट्स, और ऑफ एनी अदर नेचर, कोई नेचर का हो. बोरोइंग्स आर शोन एज लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स. बोरोइंग्स आर शोन एज लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स व्हेन द लोन इज रीपेबल बाय द कंपनी आफ्टर 12 मंथ्स, 12 महीने के बाद पे होगा, और आफ्टर द पीरियड ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल फ्रॉम द डेट ऑफ बैलेंस शीट. 12 लेने का 12 महीने के बाद या ऑपरेटिंग साइकिल का 12 महीने के बाद जिसका पे करने का संभावना है, हो सकता है कि काल पे कर दे, उसको हम लॉन्ग टर्म लायबिलिटी बोलते हैं. Whether a borrowing is long term borrowing or short term borrowing is determined on the date of borrowing. जिस दिन हम उधार लेंगे उसी दिन हमें पता चलेगा ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग है या शॉर्ट टर्म बोरोइंग है. लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स आर shown under the following heads in note to accounts on long term borrowings. लॉन्ग टर्म बोरोइंग किस किस को हम बोल सकते हैं? एक होता है डिवेंचर्स, दूसरा होता है बॉन्ड्स, तीसरा होता है टर्म लोन बैंक से और अदर पार्टी से, एंड फोर्थ वन इज पब्लिक डिपॉजिट्स, माने जनरल पब्लिक बैंक में पैसे जमा करते हैं, हम उनको इंटरेस्ट पे करते हैं कंपनी वाले, एंड अदर लोन्स एंड एडवांसेस नेचर टू बी स्पेसिफाइड, नेचर स्पेसिफाई किया जाएगा. Then disclosure of debentures issued as a collateral security. Disclosure of debentures issued as collateral security. Disclosure of debentures issued as a collateral security. Collateral security की तरह जो डिवेंचर इशू हुआ है, डिस्क्लोजर ऑफ डिवेंचर इशूड एज कोलैटरल सिक्योरिटी, इसको कैसे हम बैलेंस शीट में दिखाएंगे? मतलब हमने डिवेंचर इशू करा है, कोलैटरल सिक्योरिटी तो सेकेंडरी सिक्योरिटी, कोई लोन लिया है उसके लिए एक सिक्योरिटी दिया हुआ है, और डिवेंचर इशू करके सेकेंडरी सिक्योरिटी दिया है. इसका बैलेंस शीट का दिखाने का एक स्पेशल तरीका है. हमने
मैंने इसको इशू पर डिवेंचर्स वाले चैप्टर में अच्छी तरह डिस्कस किया है, एंड सेकेंड को इसको मैं दोबारा डिस्कस कर रहा हूँ। डिवेंचर्स इशूड एज कोलैटरल सिक्योरिटी कैन बी शोन इन एनी ऑफ द फॉलोइंग मैनर। कैसे दिखाया जाएगा? फास्ट होता है, व्हेन एंट्री इज नॉट पास्ड फॉर डिवेंचर्स इशूड एज कोलैटरल सिक्योरिटी। व्हेन एंट्री इज नॉट पास्ड, जबकि एंट्री पास नहीं हुआ है, फॉर डिवेंचर्स इशूड एज कोलैटरल सिक्योरिटी। व्हेन एंट्री इज नॉट पास्ड फॉर डिवेंचर्स इशूड एज कोलैटरल सिक्योरिटी, जो कोलैटरल सिक्योरिटी के हिसाब से डिवेंचर इशू नहीं हुआ है, मतलब एंट्री नहीं पास हुआ है, मतलब डिवेंचर हमने गिरवी रख दिया, इशू मतलब गिरवी रख दिया, इशू कर दिया, जर्नल एंट्री पास नहीं करा। दो तरीके होते हैं, कि एंट्री पास होता है और एंट्री पास नहीं होता है। अगर नहीं हुआ है, इन द नोट टू अकाउंट्स, इसको नोट टू अकाउंट्स में ऑन बोरोइंग्स और लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म, इन द पर्टिकुलर्स कॉलम बिलो द बोरोइंग्स के नीचे, इट इज डिस्क्लोज्ड दैट द लोन इज collaterally secured. The loan is collaterally secured by issue of debentures as follows. नोट्स टू अकाउंट में लिखेंगे लोन फ्रॉम स्टेट बैंक या लोन फ्रॉम HDFC बैंक से, मतलब एग्जाम्पल ले लिया 10 लाख का लोन लिया, इसको ब्रैकेट में लिख देंगे सिक्योर्ड बाय इशू ऑफ 12,000 9% डिवेंचर्स ऑफ ₹100 इज एट कोलैटरल सिक्योरिटी। इसको सिक्योर कर दिया 12,000 नंबर ऑफ डिवेंचर्स इंटू 100, 12 लाख 9% डिवेंचर, तो इसको सिक्योर कर लिया। और दूसरा होता है व्हेन एन एंट्री इज पास, जिस टाइम में जर्नल एंट्री पास होता है फॉर डिवेंचर्स इशूड एज कोलैटरल सिक्योरिटी। कोलैटरल सिक्योरिटी के हिसाब से जो जर्नल एंट्री पास होता है उस केस में क्या करेंगे? The entry passed for issue of debentures as collateral security is डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड। अगर हम अटल एंट्री पास करते हैं तो क्या पास करेंगे? डिवेंचर्स सस्पेंस अकाउंट डेबिटेड टू 9% डिवेंचर्स अकाउंट, 12,000 9% डिवेंचर्स ऑफ 100 इज इशूड आज कोलाटेरल सिक्योरिटी अगेंस्ट बैंक लोन ऑफ ₹10 लाख। 10 लाख रुपए का बैंक का लोन लिया, 12 लाख रुपए का डिवेंचर इशू कर दिया। ये इशू के लिए हम तो पैसे नहीं ले रहे हैं डिवेंचर इशू करके, हम इसको गिरवी रख रहे हैं, तो वी पुट इट वन डिफरेंट अकाउंट कॉल्ड डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट। तो डिवेंचर्स इशूड एज ए कोलाटरल सिक्योरिटी मीन्स आर शोन इन द नोट्स टू अकाउंट्स ऑन लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स एज फॉलोज। उसको कैसे दिखाएंगे लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म बोरोइंग को? लोन फ्रॉम बैंक से, मतलब एग्जाम्पल ले लिया 10 लाख, जिस टाइम एंट्री इशू होता है उस टाइम, जिस टाइम एंट्री होता है, जिस टाइम एंट्री नहीं होता फर्स्ट पार्ट में जैसे दिखाया, इसको हम लिखेंगे 12,000 9% डिवेंचर्स ऑफ 100 इज 12 लाख लेस डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट 12 लाख, तो वो भी नील है क्योंकि हमने कोई डिवेंचर इशू नहीं कराया। तो बैलेंस शीट का लायबिलिटी पार्ट का टोटल 10 लाख होगा। देन करेंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेट्स, करेंट मैच्योरिटी जो इसी साल रीपेमेंट हो जाएगा, उसको लॉन्ग टर्म लोन लिया था, सपोज डिवेंचर 10 साल के लिए इशू किया था, बट इसी फाइनेंशियल ईयर में, इसी बैलेंस शीट पीरियड में, बिजनेस ईयर में इसका रीपेमेंट हो जाएगा, तो उस केस में क्या ट्रीटमेंट होगा? करेंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेट्स, ए पार्ट ऑफ long term borrowings may become due for repayment within 12 months or within the period of operating cycle from the date of the balance sheet। मतलब जो हमने लॉन्ग टर्म लोन 10 लाख इश्यू कर रखे हैं, इस साल सपोज 2 लाख रिपे करना है, तो उसको बोलते हैं कि करेंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेट। इन सच ए केस part of the borrowings that becomes due for payment is shown under the major head current liabilities and सब हेड होगा शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। आज करेंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट, वो लॉन्ग टर्म डेट अभी रीपेमेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल टर्म लोन टेकन बाय द कंपनी फ्रॉम ए बैंक, बैंक से लोन लिया है
मतलब वो 8 महीने के लिए, या 10 साल के लिए। इंस्टॉलमेंट फॉलिंग ड्यू फॉर पेमेंट विद इन 12 months फ्रॉम द बैलेंस शीट डेट, मतलब इसी साल पे हो जाएगा। आज 31 मार्च है, तो 1 अप्रैल से अगली 31 मार्च तक रिपेमेंट हो जाएगा। Assuming ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड इज लेस देन 12 months, 12 महीने से कम है ऑपरेटिंग साइकिल, विल बी शोन आज करेंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट्स अंडर शॉर्ट टर्म बोरोइंग में दिखाया जाएगा। दिस वॉज ऑल अबाउट टूडेज क्लास एंड आज वी हैव ऑलरेडी स्टडीड, हमने आज जो पढ़ा दैट वाज अबाउट दिस लाइबिलिटी पार्ट, नॉन करेंट लाइबिलिटी, बट हमने मेजरली पढ़ा लॉन्ग टर्म बोरोइंग। वी स्टडीड अबाउट लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, मतलब ये जो हमारा नॉन करेंट लाइबिलिटीज में हमने पढ़ा लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। Then we'll be studying about deferred tax liability. Next, we'll be studying about other long-term liabilities, then long-term provisions. And this was all about your class today.